धारा सिंधु प्रताप दयाल, 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 धारा सिंधु प्रताप दयाल। कृपा की संजीवनी छत्र छाया में हो रहा हो, ये विष भी निष्प्रभावी हो जावे तो इसका अक्षर अंग संग रहे दास के सब पे रक्षा करा। दूर बाबा जी महाराज की दिनचर्या
आपकी परमात्मिक दिनचर्या प्रातः 3-4 के बीच उठकर भजन करने से प्रारंभ होती है। प्रातः 5:30 के लगभग भजन से उठकर आप कुछ देर टहलते थे, फिर सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक पवित्र समाज में धुन के प्रोग्राम में सम्मिलित होते थे। तत्पश्चात आप पवित्र कोठी में अपने आवास में आकर चाय पीते, चाय पीकर वो अखबार पढ़कर फिर पवित्र समाज में या अपने घर पर ही भजन में बैठ जाते थे और भजन से 12-1 के बीच उठते थे। भजन से उठकर आप नहाकर खाना खाते थे, दोपहर को थोड़ा आराम करके घर पर पुनः भजन में बैठ जाते थे। ठीक 3:45 पर यानी 3:45 बजे उठकर भजन घर में धुन में जाते थे। 5 बजे तक धुन में उपस्थित रहते थे और धुन से उठकर कोठी में आकर सायंकाल की चाय पीते। तकरीबन 6 बजे कोठी से चलकर समाज की दरबार में टहलते थे। 6:45 की घंटी बजते ही समाज हाल में बैठकर रात्रि के पाठ में सम्मिलित होते थे। पाठ के उपरांत पवित्र कोठी में तशरीफ ले जाते और रात्रि का भोजन करके ठीक 9 बजे रात की प्रार्थना में भी नियमित रूप से आप उपस्थित होते। सत्संग की डायरी भरते थे। वे रात को घर पर सोने से पूर्व 5 शब्दों का पाठ करते थे। रात्रि 12 बजे पूरा भजन करने के बाद आप शयन कक्ष में शयन करना आपकी नित्य की दिनचर्या है। गया के पर्चियों में हुजूर पापा जी महाराज ने बताया था, हुजूर दाता दयाल से मैंने प्रार्थना की कि बाबा मैं किस समय आपके पास आऊं जब आप मुझे बहुत अधिक प्यार करें। तभी हुजूर बाबा ने फरमाया था कि संतो बेटा तुम रात के 12 बजे हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तभी से हुजूर पापा जी महाराज ने रात के 12 बजे भजन में बैठने का नियम बना दिया। आप फरमाते थे कि रात को 12 बजे भजन में बैठने पर बहुत दया होती है। रात को 12 बजे भजन में बैठने के बाद आप थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे। लिटाने की सेवा रात्रि की सेवा धारियों को बाबा जी महाराज अक्सर जिक्र किया करते थे। हुजूर महाराज आप पूर्व महाराज ने आपसे अफसोस भाई लेने में कहा कि पिछले जन्म में तुम्हारी उम्र ने वफा नहीं किया। उंगली के इशारे से कहते थे कि जरा सी कसर रह गई थी। पूर्व भजन अभ्यास की हालत में आप ऊंचे लोगों में सुरत पहुंचाकर वहां पर अपने धाम का आनंद लेते। ऐसे अनेक अवसर आए जब हुजूर पापा जी महाराज भजन व सत्संग के समय बहुत ऊंचे लोगों से सूरत के उतार के कारण काफी समय बाद सामान्य स्थिति में आ पाते लिखने का। पर उसी समय दूसरी बात मन चची के सम्मुख भूल जाए और फिर तीसरी ओर पसोपेश में पड़ जाता हूं कि सद्गुरु दयाल की अपार दया में से किसका अंतर करूं, किसे चुनूं इस पत्रकार दाता दयाल आज इतना शरीर में ही नहीं है, इस नश्वर जगत में, इस पापी दुनिया में कोई भी हमेशा नहीं रहा। ये भी गुप्त हो गए। उनका स्नेह, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता सदैव उनके भक्तों के साथ। आश्रम में कोई भी ऐसा भक्त न होगा समय पर दया के परिचय न मिले उसे हुजूर दाता दयाल के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं। और तभी तो सब भक्तों ने मिलकर उन्हें दयालुता के प्रतीक पर दाता दयाल कहकर पुकारा। आज भी आश्रम के पास की हवा उनकी स्मृति के प्रेम राग से मतवाली होकर बह रही है। आश्रम के वे पौधे में पुष्प व पत्ते जिन्हें हुजूर दाता दयाल ने स्वयं भी लगवाया था, आज भी उनकी स्मृति में अपने हृदय का गौरव उठा रहे हैं। और उनके भक्त वे भी अतीत की सुखद स्मृतियों
उन मर्मस्पर्शी स्मृतियों की जो हृदय पट पर गहरी स्याही से अंकित है, पुनरावृत्ति की आशा में बैठे हैं। चातक के समान एक टक पर कभी उसके हृदय की तीस बढ़ जाए, तब भूख उठती है उसके मानस में और तब स्मृति पुनः पूर्वक सजग हो जाती है। आज भी जब कभी पति उदाहरण परम पिता हुजूर दाता दयाल की दया होती है, तब अतीत की मधुर स्मृति के सुहाने से घूम जाते हैं आंखों के सामने। अभी कुछ ही महीने गुजरे होंगे, हुजूर बाबा जी महाराज फरमा रहे हैं कि अभी कुछ ही महीने गुजरे होंगे। 3 मई 1975 की बात है कि अच्छी नींद सोकर उठा, नित्य कर्म के अनुसार भजन को बैठा, केवल सद्गुरु ज्ञान की दया के कारण ही इतना बड़ा कर्म सूली का कांटा बनकर रह गया। पक्षाघात जरूर हुआ, परंतु सद्गुरु ज्ञान की दया नहीं, अपार नहीं गया, यथावत ही करने लगा। परंतु पक्षाघात के आक्रमण के पश्चात एक विचित्र प्रकार का डर मन में पैदा हो गया कि कहीं भी कभी भी ये आक्रमण फिर दोबारा हो सकता है। डॉक्टरी उपचार तो चल ही रहा है, फिर भी रक्तचाप की गति अधिक होने के कारण इसका भय होना स्वाभाविक ही। आखिर सद्गुरु ज्ञान के वचन तो रोज ही निकलते हैं और कानों में पड़ते हैं। प्रतिदिन सुनते हुए मौत से डरत रहो दिन रात। हमें से सचमुच आवे, उनकी अधिक याद दिलावे, अधिक सच्चे हृदय से प्रार्थना बने, अधिक सत्संग व भजन बने, तो वे विचार मूर्खतापूर्ण नहीं परंतु स्वागत योग्य। क्योंकि आपके सारा सत्संग ध्यान भजन क्या प्राप्त करने के लिए फिरते सोवत जागत विषम जात, खटकत रहे भाल जो हुए, धरती के जो 10 कमार, ऐसी लगन गुरु संध्या की स्व गुरुमुख परमात्मा। इसी प्रकार की गुलावन करते करते मैं सो गया। हुजूर दाता दयाल के अत्यंत दयालुता पूर्वक दर्शन दिए। हुजूर दाता दयाल ने अत्यंत दयालुता पूर्वक दर्शन दिए तथा प्रश्न सूचक बात से पूछा। हुजूर ने आश्वासन देते हुए फरमाया, वह दया तो होती रहेगी। मेरा पापी हृदय तो दया के पर्चे पाकर भी भयभीत होने लगता है। मुझे लगता है कि अब कर्म खराब आने वाले हैं और उन्हें कटवाने के लिए हुजूर प्यार व दुलार प्रकट कर रहे हैं। पर विशेष स्नेह व दुलार दिखाते हैं। हमारे परम पिता अंतर्यामी हैं, उन्हें सब मालूम है कि कल और परसों क्या क्या होने वाला है। इसके कारण वह पहले से यह विश्वास दिला देते हैं कि हमारी रक्षा तुम्हारे साथ और हमारा प्यार और दुलार तुम्हारे ऊपर है। आज जब अपनी डायरी के पन्ने पर हम तो तुम्हारे साथ ही। काम तुम्हारा बन गया, बोले सद्गुरु दयाल, शुक्राना को सत नहीं मेरे दाता दयाल। आज हुजूर ने पास मैं लगभग जागृत अवस्था में था। दिन के 11:30 बजे थे जब हुजूर ने प्रकट कर फरमाया कि तुम्हारा काम निबट गया। इस दया के लिए लाख लाख सूर्य के प्रकाश में दीदार सदगुरु का निर्मल मेरा मन हो गया। शुक्राना सर। आज गाने के पाठ में सुबह हुजूर के दर्शन हुए। सब दोहरा था कि सदगुरु के आगे सिर को झुकाने की देर। मैंने हुजूर के चरणों में सिर झुकाया और हुजूर ने मुझे एक सोने का लड्डू प्रदान किया। 20 वर्षों की स्मृतियां। अब देखो कौन उपाय से तुम अधिकारी गुण बनाओगे। और ये मेरे दिन रात रहे गुण कैसे चरण लगा लिया। अब देखो कौन उपाय से तुम अधिकारी हो। अब क्या खत्म होने वाला है।
और तभी तो मैं उनकी कड़ियाँ दोहराया करता। कहते हैं सब तुम सब समझ राई छिनवाए पहाड़ करो करते हो, क्यों देर करो शक्ति दिखलाओ, कौन सी कला चलाओ ये सुखी। एक बार तो मैंने बड़ी गुस्ताखी से अर्ज किया कि बाबा मैं, और फिर भी यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो बुरा मुझको उस वक्त कितना लगेगा तुम्हारी अगर कोई जिंदा है। मैं नालायक हूं इसमें कुछ शक नहीं, दया जो करो आप अगर कसूरों को बख्शो मेरे हे दयाल, गरीबी पे मेरे करो जबकि तुम निंदकों का उद्धार, मुझे कैसे छोड़ो जगत की सभी बन जाए। हुजूर ने लोटा भरकर 2 बार मेरे सिर पर पानी डाला और फरमाया ले बहा कर्म और सारी जगत। हुजूर ने लोटा भरकर 2 बार मेरे सिर पर पानी डाला और फरमाया ले बहा कर्म और सारी जगत।
गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होए। सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई प्यारे, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय। सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए प्यारे, गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरे बाबा
कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, ओ कर दो बेड़ा पार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। ओ कर दो बेड़ा पार। ओ कर दो